बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। सत्साई भाई और बहनों, बहुत बड़ी दया परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान की, जिनके शुभ आशीर्वाद से, विशेष आशीर्वाद से एक बार आप और हम सभी सत्सेवक भाई बहन सात संगति के माध्यम से एक दूसरे के साथ में लाइव रूबरू हैं। भाई और बहनों, परमात्मा ने जो भक्ति विधि, जो प्रोसीजर संगत में शुरू करवाई है, पाती पंच पोहप कर पूजा, देव निरंजन और न दूजा, ये है तो गुरुदेव भगवान के लिए, उनकी आरती उतारने के लिए, लेकिन काल का प्रेशर भी जबरदस्त है, काल का प्रभाव भी संगत पर जबरदस्त है। काल की और कबीर परमात्मा की इसी बात पर तो ठनी हुई है। कबीर परमेश्वर जी ने कहा था कि मैं अपनी आत्माओं को तेरे जाल से मुक्त कराकर सतलोक लेकर जाऊंगा, और काल ने यह ठान रखी है कि मैं आपको परमात्मा मानने ही नहीं दूंगा, परमेश्वर मानने ही नहीं दूंगा। सौ प्रकार की शंकाएं मन में पैदा कर दूंगा, संदेह पैदा कर दूंगा। आपको लोग कहेंगे वो तो मां के गर्भ से जन्म लेकर आया है, ये तो एक जीव है, एक सामान्य संत है, एक इंसान भगवान कैसे हो सकता है? तुम्हारे खुद के भगत तुम्हें परमात्मा के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। तो परमेश्वर ने कहा था, भाई वो मेरा काम है, वो कैसे करेंगे और कैसे नहीं करेंगे। तो भाई और बहनों, सात संगति के माध्यम से दिन ब दिन परमात्मा अपने सत्सेवक आत्माओं को भक्ति मार्ग पर मोक्ष प्राप्ति के लिए निरंतर आगे की ओर बढ़ा रहे हैं। तो काल के पेट में दर्द है, जबरदस्त चिंता है, और अपने एजेंटों के माध्यम से वो संगत में कुप्रचार करवाता है, मन में संदेह पैदा करवाने की कुचेष्टा भी करता है। लेकिन ये कलयुग की बिचली पीढ़ी है, परमात्मा ने सत्संग रूपी खीर ठोक ठोक कर अपने बच्चों को खिला दी है, सत्सेवकों को। अब काल प्रेरित आत्माओं की दाल यहां नहीं गलेगी। फिर भी समय समय पर काल अपनी चाल चलेगा ही अपनी आत्माओं के माध्यम से, और छोटे मोटे शंकाएं वो लोग व्यक्त करते हैं, तो दास की ड्यूटी लगा रखी है परमात्मा ने उन शंकाओं का समाधान करने की। तो 2-4-5 दिन पहले कोई एक भाई है जो पहले सात संगति में था, दर्शन दास नाम है, मध्य प्रदेश से है। तो उसने कोई लाइव आकर कोई वीडियो वगैरह बनाया था। तो उसी के जैसे विचारों वाला एक व्यक्ति, एक भगत, उसने तुरंत वो वीडियो मेरे को डाला, क्योंकि हम सत्सेवक भाई बहनों को तो कोई शंका है नहीं, कोई संदेह है नहीं। हम तो आपस में ये फालतू के ऑडियो वीडियो एक दूसरे को नहीं भेजते हैं, हम तो अपनी भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जो काल प्रेरित आत्माएं हैं, जो आदि अधूरी हैं, ना सात संगति के ना सतलोक आश्रमों के जो बीच वाले हैं, उनको ये शंकाएं हो जाती हैं। तो उसने मेरे को वीडियो भेजा कि देखो देखो पवन भगत जी, देखो देखो आप क्या कर रहे हो, और ये दर्शनदास भगत जी ने क्या दिखा दिया। मैंने सोचा भाई ऐसा क्या दिखा दिया, देखना चाहिए। तो मैंने उसको देखा, और देखने के बाद मैंने उस भाई को वापस मैसेज किया कि भाई तू क्यों इतना उतावला हो रहा है, क्यों जोश में होश खो रहा है, अपनी भक्ति कर ले भाई। इसमें ना कुछ ऐसा ना कुछ वैसा, कोई अच्छी बात है ही नहीं इसके अंदर ऐसी। लेकिन वो बिल्कुल जोश में होश खो के देखो देखो भगत जी, देखो देखो भगत जी। तो उस भाई के उतावलेपन को देखकर मेरे को एक छोटा सा चुटकुला याद आ गया। एक बार बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे आपस में खेल रहे थे, तो एक बच्चे ने देखा उसका मामा आ रहा है, उसका मामा। अब उसने देखा कि मेरा मामा आ रहा है, उसी समय दौड़ पड़ा अपने घर को, तेज गति से, जमीन पर पैर टिक रहे कहीं नहीं टिक रहे, और जाकर अपनी मां को बोला, मां मां मां, मामा आ गया, मामा आ गया। तो मां ने कहा कि इतनी टेंशन क्यों ले रहा है, इतना चिल्ला क्यों रहा है, भाई तो मेरा ही है। अरे तू इतना चिल्ला क्यों रहा है कि मामा आ गया, मामा आ गया, भाई तो मेरा ही है। तो इसी प्रकार भाई और बहनों, आप इतने उतावले मत हुआ करो। हमें अच्छे से पता है, ये जितने भी लोग जो मन में शंका पैदा करने की कुप्रयास कर रहे हैं काल प्रेरणा से, ये पहले सात संगति में ही थे। अब ये सात संगति से बागी होकर इनका कोई माड़ा कर्म, इनका कोई कुसंस्कार बीच में आ गया, ये परमेश्वर की उन विशेष आत्माओं में नहीं रह पाए। लेकिन थे तो पहले सात संगति में ही, हमारे भाई बहन थे। तो हमें पता है इनका, ये कितना बोलेंगे, क्या बोलेंगे, और क्या ये शंका जाहिर कर सकते हैं, हमें इनका अच्छे से पता है। तो भाई और बहनों, कहने का मतलब है, परमात्मा ने दास की ड्यूटी लगाई है तो ड्यूटी तो निभानी पड़ेगी। और ये लोग जिस प्रकार से शंकाएं व्यक्त करते हैं, तो हम भाई बहनों का दिल और ज्यादा मजबूत होता है, क्योंकि हमें और नई नई बातें जानने और पहचानने को मिलती हैं।
तो आज इस वीडियो के माध्यम से उस भाई की शंका का समाधान भी हो जाएगा और साथ में हम सत्सेवक भाई बहनों को परमात्मा अध्यात्म में और आगे लेकर जाएंगे और हमें नई नई बातों का पता चलेगा। और एक विशेष प्रमाण आप सभी भाई बहनों के सामने आज रखा जाएगा पूज्य गुरुदेव जी के मुख कमल से कि हां, तीनों समय की आरतियां करते समय अपने गुरु की आरती उतारी जाती है। उसके बाद तो किसी को कोई शंका ही नहीं रह जाएगी, टंटा ही समाप्त हो जाएगा। तो आज का वीडियो हम शुरू करें उससे पहले गुरुदेव भगवान का जयकारा लगाते हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। परम पिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करने वाले राजाधिराज, आत्माधार, नाथों के नाथ, देवों के देव महादेव, सर्वेश्वर महेश्वर, मृत्युंजय, अजरो अमर, आदि अनादि, सनातनी प्रभु, जगत पिता जगदीश्वर, श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी, अकाल मूर्त सौद स्वरूपी राम वासुदेव सर्वगतम ब्रह्म, परम पूज्य, प्रथम पूज्य, परम संत, परम पुरुष, परम धनी, परम दयालु, सत्य कबीर, हक्का कबीर, अल्लाहु कबीर, अल्लाहु अकबर, बाखबर अल्लाह ताला, जगत के तारणहार, जगत के मुक्तिदाता, जगत के जगन्नाथ, हारे के सहारे, हिंदुओं के राम, मुसलमानों के अल्लाह, सिखों के वाहिगुरु, ईसाइयों के मसीह, दया के सागर दया निधि, करुणा के सागर करुणा निधि, स्वयंभू परिभू, संकट मोचन, कष्ट हरण, मंगल करण, दुख भंजन, अविगत कबीर, निर्विकार निर्विषम परमात्मा, अलय अलेख सतगुरु, आदि अनादि सतगुरु, असली मर्यादा पुरुषोत्तम, असली राम, असली कृष्ण, असली घनश्याम, असली मुरारी, राजाओं के राजा, महाराजाओं के महाराजा, शहनशाहों के शहनशाह, सम्राटों के सम्राट, भगवानों के भगवान, अल्लाहों के अल्लाह, प्रभुओं के प्रभु, मसीहाओं के मसीह, सच्चे वाहिगुरु, बाबाओं के बाबा, पीरों के पीर, सेठों के सेठ, जगत सेठ, सावड़सा सेठ, सर्वगुण संपन्न, अनंत कोटि कलाओं के स्वामी, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक, योगियों में महायोगी, ध्यानियों में महाध्यानी, सिद्धों में परम सिद्ध, ज्ञानियों में तत्व ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी, महाज्ञानी, परम ज्ञानी, सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी, विज्ञानी, युवा कबीर, समृत कबीर, असमवात, अमित ओझा, सच्चे रहनुमा, करीम अल्लाह, सुभान अल्लाह, दुनिया के अंतिम पैगंबर, 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा, भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल की भगवान श्री नारायण साकार हरि, श्री बाबा साहेब नूर अनंत परमात्मा, सच्चे दरवेश, सच्चे बाखबर, संत श्रोमणी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में साध संगति से जुड़े हुए आपुरम सभी सत्सेवक भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। तो भाई और बहनों, हम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, दास के पास समय नहीं है, ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं चलेगा। तो सबसे पहले जो दर्शन दास जी हैं, हम उनकी शंका को ले लेते हैं। उन्होंने लाइव में आकर क्या कुछ कहा, सबसे पहले आप भाई बहनों को उनका ये वीडियो सुना देते हैं कि दर्शन दास जी की क्या शंका है और किस प्रकार से परमात्मा फिर उनकी शंका का समाधान करवाएंगे। कह रहे हैं ये संध्या आरती में लिखा है, जो आरती करते हैं समय आमतौर पर गुरुदेव यहाँ लिख रहे हैं कि आरती करते समय आमतौर पर 5 ज्योति जलाते हैं। आमतौर पर कहा है कि यह आरती 5 पातियों, कोष्टक में बत्तियां लिख दिया, से पुष्प आदि से परमेश्वर की पूजा करें। देव निरंजन अर्थात माया रहित परमात्मा एक ही है, कोई अन्य नहीं है। अब परमेश्वर ने यहाँ ये क्या लिखा है, देखिए, यहाँ मुख्य तौर पर नहीं लिखा है। मुख्य तौर पर या खास तौर पर लिखते हैं वो अपने लिए होती है। यहाँ आरती करते समय आम तौर पर लिखा है। आम तौर यानी ये संसारिक लोग जो है ना, जो मंदिरों में आरती करते हैं, आम तौर पर 5 ज्योति जलाते हैं वो जब आरती करते हैं। और गुरुदेव ने यहाँ पाती पंच पोहक कर पूजा का अर्थ लिखा है। तो 5 पाती माने यहाँ ये पत्तियां होता है, ये 5 पत्तियां, और यहाँ कोष्टक में बत्तियां लिख दिया है से, और पुष्प माने फूलों से, आज से परमेश्वर की पूजा करें। तो परमेश्वर ने यहाँ आमतौर पर लिखा है, परमेश्वर ने यहाँ आमतौर पर लिखा है, खास तौर पर नहीं लिखा है कि
यहाँ एक मुख्य रूप से या मुख्य तौर पर 5 ज्योति हम जलाते हैं या हमारे भगत जलाते हैं, ये नहीं लिखा है। ये संसारिक लोगों के लिए लिखा है कि आमतौर पर 5 ज्योति जलाते हैं संध्या आरती के समय। तो इनके कहने का मतलब है दर्शनदास जी का कि परमेश्वर ने यहां जो बात लिखी है संध्या आरती के सरलार्थ में, दास आपको दिखा देता है, पूज्य गुरुदेव जी के कर कमल से ये सरलार्थ किया हुआ है। इनका कहने का मतलब है कि आरती करते समय आम तौर पर 5 ज्योति जलाते हैं। दर्शनदास जी के कहने का मतलब है कि ये गुरुदेव ने भक्तों को आदेश नहीं दिया। गुरुदेव ये कह रहे हैं कि आम तौर पर, सामाजिक तौर पर जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं, जो मंदिरों में पूजा होती है, वो 5 ज्योतियां जलाकर पूजा करते हैं। तो यहां पर गुरुदेव ने खास नहीं लिखा, आम लिखा है, आम, खास तौर पर नहीं लिखा, आम तौर पर लिखा है, जगत वालों के लिए लिखा है, भक्तों के लिए नहीं लिखा है। अरे हमारे परमेश्वर की आरती में, संध्या आरती में, हमारे परमात्मा की महिमा में जगत वालों का क्या काम, आम व्यक्तियों का क्या काम, देवी देवताओं का क्या काम मेरे भाई? परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, परमात्मा की महिमा लिखी है संध्या आरती में, देवी देवताओं की महिमा नहीं लिखी है। तो कह रहे हैं यहां पर गुरुदेव ने आम तौर पर शब्द का प्रयोग किया है, तो ये भक्तों के लिए नहीं है। अब इनको हम समझाना चाहेंगे, थोड़ा सा इसको आगे भी ध्यान से पढ़ लेते भाई। आरती करते समय आम तौर पर 5 ज्योति जलाते हैं। कहा है कि यह आरती 5 पातियों यानी बत्तियों से, पुष्प आदि से परमेश्वर की पूजा करें। अब आगे हमें गुरुदेव ने आदेश दे दिया कि परमेश्वर की इस प्रकार से पूजा करें। गुरुदेव ने यह नहीं कहा कि परमेश्वर की पूजा की जाती है, नहीं, करें। करें का मतलब है आप और हमें गुरुदेव आदेश दे रहे हैं कि आपने इस प्रकार से अपने परमात्मा की, जब आपको समझ में आ जाए कि गुरु ही परमात्मा है, कबीर है, तो इस प्रकार से परमेश्वर की पूजा करें। अगर ये आम तौर पर जगत वालों के लिए लिखा होता गुरुदेव ने, तो आगे फिर यहां परमेश्वर का नाम लिखकर ये ना कहते कि पुष्प आदि से परमेश्वर की पूजा करें, क्योंकि दर्शनदास जी के अनुसार ये तो जगत वालों के लिए है 5 ज्योतियां। तो फिर परमात्मा फिर यहां ये क्यों लिख रहे हैं कि पुष्प आदि से परमेश्वर की पूजा करें? 5 पातियों यानी बत्तियों से, पुष्प आदि से परमेश्वर की पूजा करें। देव देवताओं के लिए नहीं कह रहे, ब्रह्मा विष्णु महेश के लिए नहीं कह रहे, गुरुदेव कह रहे परमेश्वर की पूजा करें। अरे यहां गुरुदेव के कहने का मतलब यह है कि नालायको, ये इस प्रकार से पूजा तो होती है भगवान की, परमात्मा की, परमेश्वर की, कबीर जी की, गुरुदेव की। लेकिन आज से पहले जगत वालों को तत्व ज्ञान नहीं था, वो परमात्मा मानते रहे ब्रह्मा विष्णु महेश को, देवी देवताओं को, इन पत्थरों को। और आज से पहले वो लोग इन्हीं को परमात्मा मान के इस प्रकार से पूजा करते रहे, जबकि ये पूजा करनी चाहिए परमेश्वर की। और गुरुदेव ने हमें सख्त आदेश दे दिया, सख्त आदेश, कि 5 पातियों यानी बत्तियों से, पुष्प आदि से परमेश्वर की पूजा करें, भगवान की पूजा करें, परमेश्वर की पूजा करें। कैसे? ये 5 पातियों से, 5 ज्योतियां जलाकर यह आदेश दे दिया गुरुदेव भगवान ने हमें। तो इसका है मेन चीज ये, लेकिन ये भाई बहन समझ नहीं पा रहे इन चीजों को। ये बाल की खाल निकाल रहे हैं काल प्रेरणा से, भगत भाई बहनों के मन में शंका पैदा करने के लिए। लेकिन भैया भूल जाओ, सत्सेवकों में अब कोई भी कचरा पट्टी नहीं है। जो कचरा पट्टी थी वो निकल चुकी है। अब तो परमेश्वर की विशेष आत्माएं हैं, हीरे मोती लाल हैं। अब इनके मन में आप शंका पैदा नहीं कर सकते, चाहे कितना प्रयास कर लो आप लोग। अगर ये 5 ज्योतियां अगर देवी देवताओं के लिए हैं, आम समाज के लिए हैं, तो यहां जो गुरुदेव कह रहे हैं कि इस प्रकार से परमेश्वर की पूजा करें, तो किस प्रकार से करें दर्शनदास जी, आप बता दो फिर। अरे 5 ज्योतियां जो गुरुदेव ने लिखी है, ये तो तुम्हारे अनुसार जगत वालों के लिए है, और आगे गुरुदेव कह रहे हैं कि इस प्रकार से परमेश्वर की पूजा करें। तो किस प्रकार से करें भाई, तुम बता दो। अब तुम बता दो परमेश्वर की फिर, और किस प्रकार से हम पूजा करें। तो परमेश्वर की आरती में, परमेश्वर की महिमा में देवी देवताओं का, जगत का कोई काम नहीं है, ध्यान रखना इस बात का। ये फालतू में काल जो है मन में शंका पैदा करता है। देव निरंजन अर्थात माया रहित परमात्मा एक ही है, कोई अन्य नहीं है। क्योंकि पहले लोग निरंजन उसको माना करते थे जो दिखाई नहीं देता, इस काल को निरंजन मान के लोग पूज रहे थे, और 5 ज्योतियों से उसकी पूजा किया करते थे। तो अब गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि नालायकों, वो निरंजन कौन है उसको पहचानो, और उसके बाद में इन 5 ज्योतियों से उस रियल निरंजन की, निरंजन यानी माया रहित परमात्मा, निरंजन माया रहित परमात्मा, वो कबीर भगवान एक ही है।
अब उसकी पूजा करो। तुम तो काल को निरंजन मान के पहले 5 ज्योतियों से उसकी पूजा कर रहे थे। अब तुम्हें असली निरंजन मिला है, कबीर भगवान और तुम्हारे गुरुदेव के रूप में प्रकट है। अब इस असली निरंजन की, माया रहित परमात्मा की इस विधि से पूजा करो, इस विधि से। तो यह है शंका का समाधान। अब इनकी समझ में आएगी नहीं आएगी, ये इनके संस्कार के ऊपर निर्भर करता है। आगे भाई और बहनों, इनका एक दूसरा वीडियो है जो आप लोगों को दिखाते हैं। इन्होंने फिर एक छोटी सी बात हमें बताई है, एक अपनी छोटी सी शंका और जाहिर की है, लेकिन ये शंका जाहिर करते समय शायद भूल गए कि ये हम सत्सेवकों के लिए एक बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। वो पॉइंट जो दास आपको बताना चाहता था कि दर्शन दास जी के माध्यम से परमात्मा ने एक और अच्छे भेद का खुलासा करवा दिया है जो हम सत्सेवकों के हित में है, हमारे फायदे में है। तो दर्शन दास जी का वीडियो देख लेते हैं। ये भक्ति बोध का रेफरेंस दे रहे हैं, भक्ति बोध का, यानी पहले जो पुरानी भक्ति बोध थी एक, जिसमें बहुत सारे पेज थे, वो पेज दास ने वहां से निकलवा दिए थे क्योंकि हमारे विशेष काम के नहीं थे, क्योंकि उसमें पाठ प्रकाश की विधि लिखी हुई थी। वो पाठ प्रकाश जो 3 दिन का किया जाता है गरीबदास जी की वाणियों का, तो ना हम सत्सेवकों ने गरीबदास जी की वाणियों का पाठ करना था उस विधि से, जो विधि उन आश्रमों में होती थी, तो हमारे वो कोई मतलब की नहीं थी। तो दास ने भक्ति बोध से वो पेज निकलवा दिए थे और सिंपल जो आरती हैं दास ने केवल परमात्मा के आशीर्वाद से वही रखी थी। तो वो पेज दिखा रहे हैं, उन पेजों पे क्या लिखा हुआ है देख लीजिए भाई और बहनों। बातें, ये बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की अमृतमयी वाणी का अखंड पाठ करते समय कुछ सावधानियां हैं और इसके ये नियम हैं। ये धार्मिक अनुसार, गुरु अनुसार, अज्ञान अनुसार करवाना चाहिए। तो ये सारा जो लिखा हुआ है इसमें काफी मैटर है ये। और जब इसमें इस पाठ प्रकाश के समय जब समापन होता है इसका, तब गुरुदेव फिर उसमें जो ज्योतियां जलती हैं उसकी आरती उतारते हैं। उसमें संध्या आरती की वाणियां भी कही जाती हैं और सुबह नित्य नियम वाली वाणियां भी कही जाती हैं, सभी सम्मिलित हैं उसमें। अब देखो गुरुदेव ने यहाँ पर ये नियम वगैरह लिखे हुए हैं उसमें। पाठ प्रकाश के समय जो कुछ भी सावधानियां हैं, ये नियम जो लिखे हैं, उसमें एक ये नियम है कि पाठ प्रकाश का भोग अर्थात पूर्ण आहुति, जब पाठ प्रकाश की समाप्ति होती है उस दिन, पूर्ण आहुति वाले दिन गुरुदेव कह रहे हैं 5 या 7 या 11, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, 5 या 7 या 11 या 17 या 21 या 21, 17 या 21 बाती आवश्यकता अनुसार आरती के लिए तैयार करें। ये गुरुदेव ने आदेश दिया है कि ये 5 से लेकर 21 तक ये बाती तैयार करें। देख लो भाई बहनों, ये दास दिखा रहा है आपको। तो ये दर्शन दास जी ने दिखाया, बहुत अच्छी बात की इन्होंने। दास इसको ये फोटो भी दिखा रहा आपको, जो इन्होंने वीडियो बना के दिखाया था अपने लाइव में। दास उसी भक्ति बोध का ये पेज आपको दिखा रहा है, पेज नंबर 79 और पेज नंबर 80। तो 79 पर क्या लिखा गुरुदेव ने? पाठ का भोग अर्थात पूर्ण आहुति, पूर्ण आहुति वाले दिन 5 या 7 या 11 या 17 या 21 बाती आवश्यकता अनुसार आरती के लिए तैयार करें। भाई और बहनों, आप और हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। यानी हमें प्रमाण मिलते जा रहे हैं कि अपने परमात्मा की आरती उतारने के लिए कितनी कितनी बातियों से हम ज्योतियां जला के उनकी आरती उतार सकते हैं। अब भाई और बहनों, चाहे आरती, चाहे पाठ प्रकाश के समय की जाए, चाहे तीनों समय की आरती के समय की जाए, चाहे आश्रम में की जाए, अरे हम कर किसको रहे हैं? सबसे बड़ी बात है, हम कर किसको रहे हैं? भगवान को, परमात्मा को, कबीर देव को। किसकी आरती उतार रहे हैं? चाहे 5 ज्योतियों के साथ, चाहे 7 के साथ जो लिखा हुआ है, चाहे 11 के साथ, चाहे 17 के साथ, चाहे 21 के साथ में। गुरुदेव कह रहे हैं आवश्यकता के अनुसार, जैसी तुम्हारी श्रद्धा, जैसी तुम्हारी आर्थिक स्थिति। चाहे 5 ज्योति जला के अपने भगवान की आरती उतारो, चाहे 7 ज्योति, चाहे 11, चाहे 17, चाहे 21। आरती उतारी किसकी जाती है? इन सभी बातियों के साथ में, ज्योतियों के साथ में, परमात्मा की, और तो किसी की नहीं उतारी जाती ना। अरे तो हमें परमात्मा समझ में आ गया। परमात्मा कौन? सतगुरु रामपाल जी भगवान। तो भाई और बहनों, बहुत सारे भगत भाई बहन ये कह रहे थे कि भगत जी क्या हम लगातार 5 ज्योतियां जला सकते हैं अपने घर पर?
देखो भाई और बहनों, लगातार हमने 5 ज्योतियां नहीं जलानी है, लगातार हमने केवल एक ही ज्योत जलानी है, जिसको हवन यज्ञ कहते हैं। जो ज्योत हमारे घरों में, सबके घरों में जलती है। एक होती है ज्योति जलाना, जो गुरुदेव ने हमें आदेश दिया हुआ है, 5 यज्ञ में जो एक यज्ञ है हवन यज्ञ, और एक होता है आरती उतारना। आरती उतारना एक अलग चीज है, और ज्योति जलाना हवन के रूप में वो एक अलग चीज है। तो एक ज्योति तो परमानेंट हमारे घरों में जब तक हम जिएंगे तब तक जलेगी जलेगी। उसके अलावा गुरुदेव ने हमें जो आदेश दे दिया, पांति पंच पोप कर पूजा, देव निरंजन और न दूजा। तो आगे परमात्मा ने और बहुत अच्छी बात इसमें लिख दी कि भाई ये आपकी श्रद्धा पे ऊपर है, आवश्यकता के अनुसार आप चाहे 5 जलाओ, 7 जलाओ, 11 जलाओ, 17 जलाओ, 21 जलाओ। जलाएंगे किसके आगे? भगवान के आगे, परमात्मा के आगे। उन्हीं की तो आरती उतारेंगे हम, और परमात्मा एक है पूरी सृष्टि में। हमें समझ में आ गया सतगुरु रामपाल जी भगवान। तो भाई वैसे तो नॉर्मली अगर आप चाहो तो 5 ज्योतियां जलाओ परमात्मा की। दास तो 5 ज्योतियों से ही सबको सेट कर करके थालियां जो है मतलब भिजवा रहा है। और यदि कोई भाई बहन चाहता है इससे ज्यादा ज्योतियां जलाना, तो भैया परमात्मा ने आदेश दे रखा है, कोई गलत नहीं है। हम गलत कुछ नहीं कर रहे। हम किसी देवी देवता के आगे आरती नहीं उतार रहे, किसी भैरू भूत के आगे आरती नहीं उतार रहे। हम अपने गुरुदेव भगवान के आगे, कबीर देव के आगे आरती उतार रहे हैं। और आदेश दे दिया गुरुदेव ने कि ये तो तुम्हारी श्रद्धा पे नालायको, जितना जलाओगे उतना ही तुम्हारे यज्ञ बनेंगे। किसने मना किया तुम्हें? चाहे 5 जलाओ, 7 जलाओ, 11 जलाओ, 17 जलाओ, 21 जलाओ। तो जो भाई बहन कह रहे थे कि हम क्या लगातार जला सकते हैं, तो लगातार नहीं जलानी। हाँ, यदि आप चाहो तो आप जी एक बड़ा थाल ले लो, और जैसी आपकी श्रद्धा है, जैसी आपकी आर्थिक स्थिति है, आप उसमें 7 ज्योतियां जलवा लो, या उसमें 11 ज्योतियों वाले दीपक लगवा लो, या उसमें 17 दीपक लगवा लो, या उसमें 21 दीपक लगवा लो। और आरती के समय उनको भर के जलाओ, और बाद में उसको रख दो। जब वो समाप्त हो जाए, शाम को दोबारा से जो है वो बत्तियां बनाओ, फिर से परमात्मा की जलाओ, कोई दिक्कत नहीं। अरे जलाएं तो भगवान के आगे ना, परमात्मा के आगे तो जलाएंगे, किसी और के आगे तो नहीं जलाएंगे। तो यहां गुरुदेव ने हमें आदेश दे दिया, दर्शन दास जी ने आप और हमारे लिए बहुत अच्छा काम कर दिया। पहली बात तो आदेश कि क्या लिखा गुरुदेव ने, पूर्ण आहुति वाले दिन 5 या 7 या 11 या 17 या 21 बाती आवश्यकता अनुसार आरती के लिए तैयार करें। भैया हम तो रोजाना ही पूर्ण आहुति देते हैं गुरुदेव को। हमारे घरों में तो रोजाना पाठ होते हैं, रोजाना ही। ये भक्ति बोध नीचे गुरुदेव ने लिख दिया उसके मूल्य में, मूल्य नित्य नियम पाठ। भक्ति बोध को उठा के देखना, सबसे ऊपर नीचे जो उसका मूल्य लिखा हुआ कोष्ट, उसमें गुरुदेव ने आगे लिखा है नित्य नियम पाठ। यानी तुम आत्माओं को रोजाना पाठ करने के लिए भक्ति बोध दी जा रही है। तीनों समय की आरतियां पाठ है। तो हम सत्सेवक तो रोजाना ही अपने गुरुदेव भगवान की पूर्ण आहुति दे रहे, पूर्ण आहुति। तो भाई ये भगत की श्रद्धा के ऊपर है, उसकी आर्थिक स्थिति के ऊपर है। अन्यथा कम से कम तो भगवान की आरती उतारते समय, गुरुदेव की आरती उतारते समय 5 ज्योतियां, और इससे ज्यादा यदि आप करना चाहो तो भैया इसमें कोई नाराजगी वाली बात नहीं है। परमात्मा तो प्रसन्न होगा, खुश होगा। ये तो हमारे हवन यज्ञ बन रहे हैं भैया। वातावरण शुद्ध होगा, देवी देवताओं के लोकों में इसकी वासना जाएगी। खंड खंड में आरती गाजे, शकलमयी हर ज्योत विराजे। तो ये दर्शनदास जी ने दिखा के बहुत अच्छा काम कर दिया, और परमात्मा का लिखा हुआ है, परमात्मा का आदेश है। किसी भगत को कोई शंका नहीं होनी चाहिए। जलाएंगे हम अपने भगवान के आगे ही। जिस प्रकार हम गुरुदेव भगवान को भोग लगाते हैं, अरे तो गुरुदेव भगवान ने कब मना किया कि तुम मेरे को खाली हलवेराम का भोग लगाओ या खीर का भोग लगाओ? ये 56 प्रकार के भोग, ये 56 प्रकार के भोग आज से पहले जो हम देवी देवताओं को लगाया करते थे, मंदिरों में पत्थरों को लगाया करते थे, अब हमें असली भगवान मिला है गुरुदेव। अब लगाओ ना, किसने मना किया? जिसकी जैसी आर्थिक स्थिति है, जिसकी जैसी श्रद्धा है, रोज लगाओ, 56 प्रकार के लगाओ। किसने मना किया? अब कोई कहे कि नहीं नहीं ये तो 56 प्रकार के भोग लगा रहे हैं, 56 प्रकार के भोग लगा रहे हैं। भैया है किसके लिए वो 56 प्रकार के भोग? इन पत्थरों को लगाते हुए तो 4 युग बीत गए। असल में भोग पूर्ण परमात्मा को लगाया जाता है। गीता अध्याय 3 श्लोक 13, हे अर्जुन, जो लोग पूर्ण परमात्मा को भोग लगाए बिना अन्न पकाते हैं वो तो पाप खाते हैं। तो लगाओ भैया। अब जो मेरे जैसा जो गरीब सा भगत है, वो भैया अपना रोजाना परमात्मा का थोड़ा सा हलवा बन जाता है घर में, परमात्मा की सब्जी रोटी बन जाती है, संडे को खीर बन जाती है, एक आदि कोई मिठाई बन जाती है। और जो भाई बहन अच्छा खासा है, जो पैसे वाला है, धनी है, परमात्मा ने दया कर रखी है, श्रद्धा भाव है, चाहे 20 प्रकार के भोग लगाओ ना, किसने मना किया? चाहे 56 प्रकार के भोग लगाओ ना, किसने मना किया?
तो इसी प्रकार आरती तुम अपने गुरुदेव भगवान की उतार रहे हैं ना, चाहे 5 जलाओ, चाहे 7 जलाओ, चाहे 11 जलाओ, चाहे 21 जलाओ, चाहे 17 जलाओ, कितनी जलाओ, परमात्मा काम मना कर रहे हैं। ये तो भगत की श्रद्धा पे है। अब परमात्मा थोड़ी कहेंगे तुम 21 ज्योति जलाओ, मालिक को पता है बेचारों की आर्थिक स्थिति क्या है। जब धीरे 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 इनको ज्ञान समझ में आएगा, भक्ति नियम में रह के करेंगे, फिर भक्ति की शक्ति से धीरे धीरे इनका काम धंधा चलेगा, रोजगार ठीक ठाक हो जाएगा, घर में आमदनी होगी, 2 पैसे आएंगे, फिर ऑटोमेटिक ही जलाना शुरू कर देंगे। तो भैया ये एक ज्योति जो गुरुदेव ने हमें आदेश दिया हुआ था नाम दीक्षा के समय कि सबने अपने घर पर एक ज्योति जलानी है, अरे वो एक ज्योति भी आज से पहले, 7 संगतियां शुरू होने से पहले वो एक ज्योति भी ये सभी भाई बहन सुबह शाम जलाते थे। केवल सुबह शाम 1 घंटा चल जाए बस। ये 7 संगतियों के माध्यम से परमात्मा ने एक ज्योति को भी 24 घंटे जलवाना शुरू किया है कि भाई बहनों क्या कर रहे हो, परमात्मा धरती पे प्रकट है। अरे भगवान, अगर तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारी नीयत अच्छी है तो क्या भगवान तुम्हारे घर में कोई कमी छोड़ेगा क्या? जलाओ परमात्मा की अखंड 24 घंटे जलाओ परमात्मा की, ठोको उसमें घी। तो 7 संगतियों के माध्यम से वो एक ज्योति भी 24 घंटे परमात्मा ने अब जलवाई है। नहीं तो सुबह शाम थोड़ा सा घी डाल के सुबह की आरती भी पूरी नहीं हो पाती थी, उससे पहले वो बुझ जाया करती थी। और शाम की संध्या आरती के समय भाई बहन थोड़ी सी जला दिया करते थे, दिन में वो दीपक वो खाली पड़ा रहा करता था। तो गुरुदेव भगवान को इस बात का मालूम था कि एक ज्योति तो 24 घंटे ये जला नहीं पाएंगे, ये 5-5 ज्योतियां कहां से जलाएंगे, 11-11, 21-21 ज्योतियां कहां से जलाएंगे। लेकिन जब इनको ज्ञान होगा, इनको अपने गुरु भगवान की महत्वता का पता चलेगा, गुरु में परमात्मा दिखाई देगा, और जब 2, 4, 5, 10 साल इनको हो जाएंगे भक्ति पर लगे हुए, जब इनकी भक्ति बढ़ेगी, भक्ति से फिर इनके घर में इनका काम धंधा ठीक ठाक चलेगा, घर में 2 पैसे आएंगे, फिर अपने आप जलाएंगे। तो जिस प्रकार परमात्मा भोग के लिए मना नहीं करते, चाहे 56 प्रकार का लगाओ, चाहे तुम 21 प्रकार का लगाओ, चाहे 10 प्रकार का लगाओ, चाहे 20 प्रकार का लगाओ। आज से पहले उन पत्थरों को लगाया करते थे, अब भगवान को लगाओ। इसी प्रकार चाहे ज्योति आरती के समय चाहे 5 जलाओ, चाहे 7 जलाओ, चाहे 11, चाहे 17, चाहे 21, भगवान का खुला आदेश है, खुला डूंडा उठा दो। गुरुदेव भगवान कह रहे हैं बच्चों डूंडा उठा दो, डूंडा। ये भगवान तुम्हें बार बार नहीं मिलेगा, बड़ी मुश्किल से मिलता है। अब पीछे मत हटो, सिर धड़की बाजी लगा दो। ज्योति तुम आरती उतार किसकी रहे हो? पत्थरों की नहीं उतार रहे, देवी देवताओं की नहीं उतार रहे, अपने गुरुदेव भगवान की उतार रहे हो। जितना घी हवन करोगे उतना ही तुम्हें फायदा, उतना ही तुम्हें फायदा, कोई नुकसान नहीं है। तो ये एक बहुत अच्छी बात दर्शन दास भगत जी ने हमें बताई है। हम सभी सत्सेवक भाई बहनों ने उनका धन्यवाद करना चाहिए कि आपने हमारे विश्वास को और ज्यादा आगे बढ़ा दिया। अब देखिए भाई और बहनों, आगे बढ़ते हैं हम। लास्ट में आपको आज एक ऐसा प्रमाण देंगे, आपको ऐसा प्रमाण देंगे गुरुदेव भगवान के मुख कमल से, उसके बाद कोई शंका की गुंजाइश ही नहीं रहेगी। और दास तो ये कहेगा भाई और बहनों, जब ठीक का समय आता है तभी परमात्मा बुद्धि खोलता है। जब ठीक का समय आता है, ये वीडियो जो आप सुनने जा रहे हैं, ये वीडियो गुरुदेव भगवान के मुख कमल से हम 7 संगति में कई बार सुन चुके हैं, कई बार। लेकिन आज से पहले हमें वो प्रमाण नहीं मिला था। आज देखो गुरुदेव भगवान ने प्रमाण दे दिया। 2 बातें, उसके बाद कोई शंका नहीं, कोई डाउट नहीं, बाढ़ में जाओ दुनिया। हम सत्सेवक तो इसी प्रकार से अपने गुरुदेव की रोज आरती उतारेंगे और भक्ति मार्ग में आगे बढ़ेंगे। इसमें 2 बातें, आरती खड़े होके की जाती है और अपने गुरुदेव की आरती उतारी जाती है। इसमें परमात्मा महाराष्ट्र के कोल्हापुर के भक्तों की आत्मकथा बता रहे हैं कि उनके साथ में क्या अद्भुत घटना घटी। और उसके बाद भाई और बहनों ध्यान से सुनना, उसके बाद ध्यान से सुनना, आप और हमारा विश्वास 7वें आसमान पे बढ़ेगा। ये सारे प्रमाण, सारे सबूत परमात्मा ने दे रखे अपने सत्संगों में। लेकिन भाई परमात्मा बुद्धि उसी समय खोलेगा उनको समझने की, जब वो ठीक का समय आएगा। तो अब परमेश्वर ने घर घर में पाती पंच पोप कर पूजा, देव निरंजन और न दूजा, इसकी शुरुआत करवानी थी। तो अब रह रह के परमात्मा प्रमाण भी दे रहे हैं। और उसके बाद में आप और हमारा विश्वास 7वें आसमान पर होगा। गुरुदेव क्या बता रहे हैं, सुनिए ध्यान से। कोल्हापुर एक अनोखा करिश्मा परमात्मा कबीर जी का बताते हैं। कोल्हापुर महाराष्ट्र में एक शहर है, वहां पर हमारे शिष्य हैं
वो आए हुए हैं। उन्होंने क्या बताया कि हम प्रतिदिन सुबह का नित्यनेम सीडी लगा करके टेलीविजन पर जो आपने नित्यनेम भरा हुआ है उस नित्यनेम को प्रतिदिन सुनते हैं। और जब वो लास्ट की लाइन आती है, गैबी ख्याल विशाल सतगुर अचल दिगंबर थीर है, भक्ति हित काया धरे आए अवगत सत कबीर हैं, तो उस समय हम खड़े हो जाते हैं टीवी के सामने। टीवी पर चल रहा होता है प्रोग्राम आपका, टेलीविजन में आपका चित्र भी आ रहा होता है, फोटो भी आ रहा होता है, आप गा रहे होते हो, हम भी खड़े हो जाते हैं। अभी 5-4 दिन पहले क्या हुआ कि हम खड़े होकर के आरती उतार रहे थे, नित्यनेम बोल रहे थे। ध्यान से सुनना भाई और बहनों, ध्यान से सुनना। क्या कह रहे हैं परमात्मा? गुरुदेव भगवान कह रहे हैं उन भक्तों का हवाला देकर कि अभी 4-5 दिन पहले नित्य नियम करते समय और लास्ट में जो गैबी ख्याल विशाल सतगुरु अचल दिगंबर थीर है, भक्ति हेत आन काए दर आए अवगत सत्य कबीर है। तो गुरुदेव अपने मुख कमल से उन भक्तों की आप बीती बता रहे हैं कि हम खड़े होकर आपकी आरती उतारते हैं, आरती नित्य नियम लगाकर। ध्यान से सुनना, क्या कह रहे हैं गुरुदेव? वो भगत बोले कि जी हम खड़े होकर नित्य नियम के लास्ट में खड़े होकर और हम आपकी आरती उतारते हैं। अरे आरती करना और आरती उतारना, इन शब्दों में रात दिन का अंतर है। और अपने मुख कमल से गुरुदेव भगवान बोल रहे हैं, इनको भूल नहीं पड़ती है, ये कभी भूलते नहीं है। गुरुदेव ने क्या कहा अपने मुख कमल से? मालिक को पता था कि जब मेरे बच्चे मुझे पहचान कर पाती पंच पोप कर पूजा, देव निरंजन और न दूजा, जब मेरी आरती उतारना शुरू करेंगे तो काल के दूत काल प्रेरित मेरे बच्चों को डगमग करने का प्रयास करेंगे। परमात्मा ने बहुत पहले से ये प्रमाण दे रखे हैं। और गुरुदेव ने क्या कहा उन भक्तों का नाम लेकर कि जी जब नित्य नियम का लास्ट आता है, गैबी ख्याल विशाल सतगुरु, तो पूरा परिवार खड़ा हो जाता है। पूरा परिवार खड़ा होकर फिर आरती उतारते हैं। अरे आरती तो कर ना रहे थे, नित्य नियम लगाकर सीडी में डीवीडी में, आरती तो रोज ना करते थे। गुरुदेव ने क्या कहा है अपने मुख कमल से स्पेशल? आरती उतारते हैं नित्य नियम लगाकर, आरती उतारते हैं नित्य नियम लगाकर। उतारेंगे कैसे आरती? आरती दीपक से उतारी जाएगी भैया, दीपक से उतारी जाएगी। तो वो परिवार महाराष्ट्र वाला बहुत पहले से परमात्मा की आरती उतारता आ रहा, भाई बहुत पहले से परमात्मा की आरती उतारता आ रहा है। और नहीं उतारता आ रहा है तो परमात्मा ने आज आप और हमें संकेत कर दिया। एक बार ध्यान से सुनना, दास ने इसको रिपीट किया 2 बार। ध्यान से सुनना, गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि जब वो परिवार लास्ट में, जब गैबी ख्याल विशाल सतगुरु आता है, खड़ा हो जाता है पूरा परिवार। क्योंकि भगवान की आरती खड़े होकर की जाती है, जमीन पर बैठे बैठे नहीं की जाती, जमीन पर नीचे जो है पड़े पड़े नहीं की जाती। अरे कोई रिश्तेदार आ जाए तो उसका भी स्वागत हम लोग खड़ा होकर करते हैं, यहां तो सामने भगवान बैठे हैं आरती के समय। तो गुरुदेव कह रहे पूरा परिवार खड़ा हो जाता है लास्ट में और भगवान की आरती उतारते हैं, करते नहीं। नित्य नियम तो चलना रहा होता है, खड़े होकर आरती उतारते हैं। ध्यान से सुनना ये शब्द परमात्मा के मुख कमल से, आरती उतारना। आरती करना और आरती उतारना, इनमें रात दिन का अंतर है। ध्यान से सुनना भाई और बहनों। आरती उतार रहे थे, नित्य नियम बोल रहे थे। आरती उतार रहे थे और नित्य नियम बोल रहे थे। हम खड़े होकर के आरती उतार रहे थे, नित्य नियम बोल रहे थे। कि हम खड़े होकर के आरती उतार रहे थे, नित्य नियम बोल रहे थे। कि हम खड़े होकर के आरती उतार रहे थे, नित्य नियम बोल रहे थे। और मन में ये आता था कि इस कबीर परमात्मा सतलोक से आते हैं और वही जीव का कल्याण करते हैं। ये मन में क्लियर हो गया। गुरुदेव भगवान के मुख कमल से परमात्मा ने समर्थन कर दिया। अपने मुख कमल से गुरुदेव भगवान ने हमें कह दिया, बता दिया। उस महाराष्ट्र के उस परिवार की आत्मकथा अपने मुख कमल से बताकर, ये सारी सृष्टि का मालिक है, ये ऐसे संकेत करेगा भैया।
ये इसी प्रकार से आदेश देगा, शब्द सैन सतगुरु की पहचान है, वो पावे अटल सुहाग रे। जो अपने गुरुदेव के सत्संगों में छुके हुए संकेतों को समझ लेगा, भाई वही सतलोक जाने का अधिकारी है। बाकी मीन मेख निकालते रहो, बाल की खाल निकालते रहो, कुछ लेना देना नहीं है। तो स्पष्ट कर दिया गुरुदेव ने। व्हाट्सएप के ग्रुपों में दास भेज देगा इस वीडियो को। साफ कर दिया गुरुदेव ने कि पूरा परिवार खड़ा होकर, और भोग की आरती के समय नहीं बोल रहे परमात्मा कि आश्रम में नहीं, घर पर जो नित्य नियम किया जाता है, नित्य नियम की बात कर रहे हैं गुरुदेव। तीनों समय की आरती की बात कर रहे हैं गुरुदेव कि लास्ट में जब वाणी आती है गैबी ख्याल विशाल सतगुरु, तो पूरा परिवार खड़ा हो जाता है, ये सोचकर कि कबीर परमात्मा खुद ही आते हैं गुरु रूप में जीवों का आत्म कल्याण का जो है वो करने के लिए। और पूरा परिवार हम परमात्मा की आरती उतारते हैं नित्य नियम लगाकर, आरती उतारते हैं नित्य नियम लगाकर। तो आरती उतारना क्या होता है मेरे भाई? अरे दर्शनदास जी समझ में नहीं आ रहा क्या? आरती उतारना क्या होता है? गुरुदेव भगवान बोल रहे हैं, मैं पवनदास नहीं बोल रहा। आरती उतारने की बात कर रहे हैं गुरुदेव। तो नित्य नियम कौन कर रहा होता है? सामने डीवीडी में सीडी में गुरुदेव भगवान कर रहे होते हैं। वो परिवार डीवीडी लगा के नित्य नियम करता था पहले। तो डीवीडी में कौन करता है नित्य नियम? गुरुदेव भगवान। और गुरुदेव भगवान के सामने खड़े होकर आरती उतारता था वो परिवार, जिसका समर्थन गुरुदेव भगवान कर रहे हैं। एक बार फिर से सुन लो, अगर समझ में नहीं आ रही है तो बात क्या कह रहे हैं परमात्मा। बोल रहे थे कि हम खड़े होकर के आरती उतार रहे थे, नित्य नियम बोल रहे थे, और मन में ये आता था कि इस कबीर परमात्मा सतलोक से आते हैं और वही जीव का कल्याण करते हैं, ये मन में रहता था। इस भ्रम का निवारण करने के लिए प्रभु ने क्या लीला की कि आपका चित्र हंग हो गया। सीडी टीवी के ऊपर आपका चित्र नो का नो हंग हो गया, सटिल होगी वो चित्र, और हम गाते रहे। इतने में क्या हुआ कि आपके चेहरे पर कबीर परमेश्वर का चेहरा लग गया, और वो यूं का यूं हमने पूरी आरती कर ली, वो 8-7 लाइनें गा ली, फिर भी वो चेहरा जो का तो बना रहा। फिर हमने उसमें मोबाइल फोन से कैमरे से उसको कैमरा बंद किया, फोटो उतारा, उसकी फिल्म बनाई। ये भ्रम निवारण करते हैं परमात्मा के मम संत मुझे जान मेरा ही स्वरूपम। ये मत सोचना कि मैं ही आऊंगा, ये दास उसी का स्वरूप भेज रखा है, यानी अपना कुत्ता भेज रखा है, इसको कबीर परमात्मा ही जानो। वो चित्र आपके सामने देखिएगा, ये चित्र आप देखिए, फोटो इस पर प्रोजेक्टर के पर्दे पर दास के हाथ हैं, ये जो के तो नीचे को, ये पूरा शरीर दास का है, ऊपर का सिर ये दास के बाल हैं। परमात्मा का चेहरा अपने आप लग गया इस फोटो के अंदर आकर के, टीवी के अंदर। ये भ्रम निवारण किया है इन बच्चों का कि मम संत मुझे ही जान। ये मत सोच के मैं आऊंगा तभी कल्याण होगा, ये दास भेज रखा है, यही आपका कल्याण करेगा। ये देख लो आपके सामने है, ये नीचे मेरा परना है, इसके काली धारी लगी हुई है, केवल ऊपर शीश मेरा है, आंखें और दाढ़ी। ये दाढ़ी भी सतगुरु की ऐसी नहीं है अन्य चित्रों में, ये विशेष दाढ़ी है, आप देख सकते हो। कहते हम वो लड़का आया हुआ है, वो खड़ा होना भाई कहाँ है? कोल्हापुर से आए हैं जो बच्चे, कहाँ है वो? प्रकाश वो खड़े, वो भक्त खड़े हुए, वो लड़का, कोई बात नहीं। तो इन्होंने फोटो उतारा, ये परमात्मा की महिमा हम कल ही मुझे आकर बताए, ये रो रहे थे और ये महिमा, ये अद्भुत चमत्कार परमात्मा का बता रहे थे। आप फिर देखिए उस चित्र को, अब ध्यान से देखो, नीचे पूरा शरीर दास का है, ऊपर सिर के ये बाल दास के हैं, ये आंखें और ये शेष चेहरा परमात्मा ने अपना लगा दिया इस दास के ऊपर। ये टीवी के अंदर कोई ये मत सोचे कि कंप्यूटर से बनाया है, नहीं, टीवी में कंप्यूटर का कोई काम नहीं। ये परमात्मा ने इन बच्चों का भ्रम निवारण करने के लिए बताया है कि मम संत मुझे ही जान, मेरे संत को मुझे ही जान, कबीर ही जान, और मेरा ही स्वरूपम ये आपके समक्ष है। बोलो सतगुरुदेव की जय।
तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि परमात्मा ने बच्चों का भ्रम निवारण करने के लिए यह चमत्कार किया। तो गुरुदेव भगवान ने आज उनको पता था कि आगे चलकर जब आत्माएं मुझे पहचानेंगी, जब मैं गुरु रूप में जाऊंगा और जब मुझे कबीर भगवान मान के मेरे सत्सेवक बच्चे घर घर में मेरी आरती उतारेंगे, पूजा करेंगे, उस समय काल के दूत काल प्रेरणा से मेरे बच्चों के मन में शंका पैदा करेंगे। तो परमात्मा ने सारे भ्रम निवारण कर रखे अपने सत्संगों में, सारे के सारे, कि ये ना सोचो कि कबीर भगवान आएगा तो ही मोक्ष होगा। आ गया कबीर भगवान, अब उसी रूप में नहीं आएगा जो 650 साल पहले आया था, त्रेता में आया था, द्वापर में आया था, सतयुग में आया था। ये वही कबीर भगवान है जो दाढ़ी मूंछ को साफ करके आ गया अब। और स्पष्ट कर दिया गुरुदेव ने कि नित्य नियम के समय भी आरती उतारी जाती है, संध्या आरती के समय तो उतारी जाती है। वो परिवार तो नित्य नियम कर रहा था और नित्य नियम के लास्ट की वाणियों में पूरा परिवार खड़ा होकर आरती उतार रहा था। गुरुदेव अपने मुख कमल से कह रहे हैं, तो भगवान तो झूठ नहीं बोलेगा। अगर अपने गुरु भगवान की आरती उतारना अगर गलत होता तो परमात्मा इस वीडियो में कह देते कि बच्चों वो तो गलत काम कर रहे थे, वो नहीं करना चाहिए था। तो भाई परमात्मा ने सारे प्रमाण दे रखे हैं, सारे सबूत दे रखे हैं। हम सत्संगों को कोई डाउट नहीं है किसी प्रकार का। हम तो निश्चिंत हुए तभी तो परमात्मा की आरती उतारना शुरू की हमने। लेकिन ये बीच बीच में काल के दूत काल प्रेरणा से जो अपने कर्म फोड़ने के लिए आ जाते हैं ना, तो बीच बीच में फिर परमात्मा के आशीर्वाद से भगत भाई बहनों को सबूत दिखाने पड़ते हैं, प्रमाण दिखाने पड़ते हैं। क्योंकि ये समय आ गया भाई और बहनों यहां से पार होने का, सतलोक जाने का। और गुरु को परमात्मा माने बिना लाख जन्म हम सतलोक नहीं जा सकते। तो काल ने भी पूरा जोर लगा रखा कि गुरु को भगवान मानने नहीं दूंगा। और परमात्मा ने भी पूरी ठान रखी है कि भैया गुरु को परमात्मा, तू तो कहता परमात्मा, गुरु को आत्माएं अपने पलकों पे रखेंगी, अपनी पलकों पे आने दे समय। तो अब वो समय आ गया है भाई और बहनों, काल की परमात्मा की जंग छिड़ी हुई है तगड़ी। अब काल है वो सामने आता नहीं, वो प्रत्यक्ष रूप से आता नहीं, वो अपने एजेंटों में प्रेरणा करता है जो आए दिन परमात्मा की पूजा का विरोध कर रहे हैं, पांति पंच पोप कर पूजा का विरोध कर रहे हैं। अरे भगवान ने साफ साफ लिख दिया, गुरुदेव भगवान ने साफ साफ लिख दिया कि पातियों आगे कोष्टक में लिख दिया बत्तियों से। उसके बावजूद भी ये लोग मानने को तैयार नहीं है। नहीं कहते पातियों का मतलब तो पत्ते होते, पत्ते। इस पूरी नित्य नियम में सरलार्थ में ये लोग यही ढूंढते रहते हैं कि पातियों का मतलब गुरुदेव ने और कहां क्या लिख रखा है, पत्ते लिख रखा है क्या, पत्ते लिख रखा है क्या। अरे क्या करोगे इन पत्तों का? अगले जन्म में जानवर बनना है क्या जो पत्ते इकट्ठे कर रहे हो? अगले जन्म में बकरी बन के ये पत्ते खाने गए तुम्हें, जो तुम पाती मानी पत्ते ढूंढ रहे हो यहां पर। जब गुरुदेव ने स्पष्ट कर दिया यहां पर 5 पातियों यानी बत्तियों, फिर और मीन में की क्या जरूरत रह गई, शंका की क्या जरूरत रह गई? और स्पष्ट कर रखा गुरुदेव भगवान ने। और लास्ट में परमात्मा ने साफ साफ कह दिया कि नित्य नियम के समय वो पूरा का पूरा परिवार खड़ा हो जाता है, यह सोचकर कि आत्माओं के कल्याण के लिए कबीर भगवान खुद ही आते हैं धरती पर और पूरा परिवार खड़ा होकर आरती उतारता है और नित्य नियम भी करता है, आरती उतारता है। गुरुदेव ने अपने मुख कमल से कह दिया। तो आरती उतारना और आरती करना, आरती करने का मतलब है भक्ति बोध हाथ में लेके हाथ जोड़ के आरती करना, और आरती उतारने का मतलब है थाली हाथ में लेके 5 ज्योतियां जला के अपने गुरु जी की आरती उतारना। अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो सत्सेवक भाई बहनों के लिए तो परमात्मा बहुत दया कर रहे हैं। ये लोग जितना काल प्रेरणा से सत्सेवक भाई बहनों के अंदर संदेह पैदा करने का प्रयास करते हैं, परमात्मा उतना ही सत्सेवक भाई बहनों का नए नए प्रमाण दे दे के विश्वास बढ़ाते रहते हैं। तो बताओ इससे बड़ा विश्वास, इससे बड़ा प्रमाण और क्या चाहिए? गुरुदेव ने अपने मुख कमल से कह दिया भाई कि पूरा परिवार खड़ा हो जाता है। तो खड़ा होकर आरती करना अगर गलत होता तो परमात्मा टोक देते उस परिवार को, वही खड़ा था वो परिवार भी। और अगर आरती उतारना अगर गलत होता तो परमात्मा अपने मुख कमल से नहीं बोलते ये बात है। और साफ कर दिया गुरुदेव ने, जो दर्शनदास जी ने दिखाया नित्य नियम में, जो पुराना वाला जो नित्य नियम है भक्ति बोध पेज नंबर 79 और 80, चाहे 5 जलाओ, चाहे 7 जलाओ, चाहे 11 जलाओ, चाहे 17 जलाओ, चाहे 21 जलाओ, भगत की श्रद्धा पे है भैया। किसने मना किया? उठा दो डूंडा, कब जलाओगे? इन देवी देवताओं के आगे जलाते हुए 4 युग बीत गए, हमारे को कुछ नहीं मिला, हम भी पत्थर बन गए। अब मिला भगवान सारी सृष्टि का मालिक, अब जलाओ ना, कितनी जलानी है? अब करो अपनी मन की इच्छा पूरी, कौन मना कर रहा है?
काल तो हमेशा टांग अड़ाएगा। काल का तो काम है कोई भगवान को भगवान मान के, गुरु को परमात्मा मान के, और इस विधि से गुरु को प्रसन्न करके और अपनी आत्मा का कल्याण ना करवा ले। तो काल को तो टेंशन हो रही है, काल तो भैया रोड़े अटकाएगा ही अटकाएगा, अटकाएगा ही अटकाएगा। लेकिन परमात्मा ने ज्ञान भी ठोक के दिया अपने सत्सेवक बच्चों को। अब हार मानने वाले नहीं है भैया। चौथा युग कलयुग चल रहा है। परमात्मा ने 4 युगों से इंतजार किया इस समय का। इस समय हम अपने गुरुदेव भगवान को, हम अपने परमात्मा को नाराज नहीं करेंगे, रुष्ट नहीं करेंगे, निराश नहीं करेंगे। परमेश्वर के साथ में जाएंगे, उनकी जहाज में बैठ के, हवाई जहाज में बैठ के, और खुश करेंगे अपने गुरुदेव भगवान को। जो कुछ करना पड़े हम करेंगे, निर्विघ्न करेंगे, निसंशय करेंगे, निडर होके करेंगे। हमारा बाप हमारे सिर पर बैठा है। परमात्मा कहते हैं सिर पर साईं सत्य है तो को क्या भय रे। परमात्मा हमारे शीश पे बैठे हैं गुरुदेव भगवान। हमें डर किस बात का है? गलत हम करते नहीं और गलत लोगों से हम डरते नहीं। सीना तान के, छप्पर फाड़ के परमेश्वर को प्रसन्न करने का हर वो संभव प्रयास करेंगे जो परमेश्वर हमें प्रेरित करते रहेंगे। तो भाई और बहनों, ये काल के एजेंट ये तो परमात्मा के समय भी थे, और 4 युगों में परमात्मा आए, उस समय भी उनके पीछे लगे रहते थे। आज भी 30 साल से परमात्मा के पीछे लगे हुए हैं। और अब परमात्मा ने सत्संगतियां शुरू करवाई है, गुरु को भगवान मानने वाली प्रोसीजर शुरू करवाई है, तो उसमें भला काल कैसे शांति से बैठने देगा? अब तो काल पूरा जोर लगाएगा हर प्रकार से। ये कलयुग का चौथा चरण चल रहा है, ये मतलब चौथे युग का, ये मतलब पिछली वाली पीढ़ी चल रही है, दूसरा चरण है। अब काल को पता कि आत्माएं जाएंगी सतलोक, मेरा भोजन निकलेगा मेरे मुंह से, मेरे हाथ से। तो इतना आसानी से वो इस मार्ग को आगे बढ़ने देगा नहीं। लेकिन भैया परमात्मा के आगे वो बच्चा है, बच्चा एक जीव है, उसकी औकात नहीं है कि भगवान के मार्ग को रोक दे। और नहीं रुकेगा, अब नहीं रुकेगा कोई, कितना ही प्रयास कर लो कोई। तो बीच बीच में भाई और बहनों, दास को थोड़ा समय निकालकर इन लोगों की शंकाओं का समाधान भी करना पड़ता है, नहीं तो इनको रातों को नींद नहीं आवे। अगर दर्शन दास जी की इन शंकाओं का समाधान ना होता, इनको रातों को नींद नहीं आती, इनको ये खुद बेचैन है। अब ये तो दर्शन दास ने मना कर दिया कि ये पवन दास जयपुर वाला अपना मनमाना आचरण करता है। कहां लिखा हुआ है कि गुरु जी की 5 ज्योतियां जला के आरती करो? तो भाई तुमने खुद ही दिखा दिया पेज नंबर 79 और 80 पर। और अगर नहीं लिखा हुआ है तो फिर तू गुरु जी को भोग क्यों लगा रहा भाई? अरे दर्शन दास जी, आप अपने घर पर संत रामपाल जी को भोग क्यों लगा रहे हो? वो भोग लगाना भी तो परमात्मा ने पवन दास के माध्यम से शुरू करवाया। तो गुरु जी ने तो ये भी कहीं नहीं लिखा कि भाई मेरे को भोग लगाओ, फिर तुम भोग क्यों लगा रहे हो? भोग लगाना भी छोड़ दो फिर गुरु जी को। अरे वो भोग लगाना भी छोड़ दो, वो भी तो पवन दास के माध्यम से परमात्मा ने संगत में शुरू करवाया। और ये कहीं नहीं लिखा गुरु जी ने कि भाई मेरे को भोग लगाओ, फिर भोग क्यों लगा रहे हो तुम? छोड़ दो वो भी। तो ये इनकी आधी अधूरी बातें हैं, ये आधे अधूरे इनके ज्ञान का नमूना है। अरे सर में सफेद बाल आने से कोई ज्ञान नहीं हो जाएगा, ये कहीं लिखा हुआ नहीं है। अरे ज्ञान तो अपने संस्कारों से समझ में आता भाई। तो भाई और बहनों, वीडियो ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा क्योंकि दास के पास में इतना समय नहीं है। ये तो बड़ी मुश्किल से परमात्मा ने आज समय निकलवाया है, इनकी शंकाओं का समाधान परमात्मा ने करवा दिया है। बाकी सत्सेवकों को ना कोई शंका है, ना पहले थी, ना आगे होगी। हम तो निसंशय इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे, इसी प्रकार से। और आगे आगे परमात्मा और ना जाने क्या क्या भक्ति विधियां लागू करवाएंगे। हमने भगवान प्रसन्न करना है, भगवान। दर्शन दास जी कह रहे हैं पवन दास ने सहज भक्ति मार्ग को एक कठोर भक्ति मार्ग बना दिया। अरे ये कठोर लग रहा तुम्हें? अपने भगवान के खड़े होके आरती उतारना, ये तुम्हें ये कठोर लग रहा है? क्या खाक भक्ति करोगे तुम? क्या खाक मोक्ष प्राप्त करोगे तुम? अरे गुरुदेव ने कहा कि इस परमात्मा को पाने के लिए, इस भगवान को, कबीर देव को पाने के लिए तो ऋषि मुनियों ने घर त्याग कर जंगलों में एक एक पैर पे खड़े होकर लाखों लाखों साल तपस्या की। उनको भगवान की छाया के दर्शन नहीं हुए। और हम वो भी नहीं कर सकते जो वास्तव में, जो भक्ति विधि में आता है। अरे बैठे बैठे आरती करोगे अपने भगवान की? तुम्हारी बुद्धि खराब हो रही है, बुद्धि। अभी तुम्हें गुरु में भगवान नजर नहीं आ रहा, इसलिए तुम्हें यह लग रहा है। जिस दिन तुम्हें गुरु में परमात्मा नजर आएगा, तुम अपने पलकों पे बैठा लोगे गुरुदेव को। खड़े होने की बात तो छोड़ो, ये आरती उतारना तुम्हारे को पाखंड लग रहा है, मनमाना आचरण लग रहा है ये। और किसकी आरती उतारोगे? अरे अभी तो परमात्मा ने सत्सेवकों से शुरू करवाई है। 2028 के बाद पूरी दुनिया उतारेगी इस भगवान की आरती, पूरी दुनिया उतारेगी, घर घर में आरती उतरेगी। इसी प्रकार से ये सात संगति सतगुरु रामपाल जी भगवान का शतलोक के लिए ट्रेनिंग सेंटर है। चाहे एक बार सुन लो, चाहे 1000 बार सुन लो।
और इसी विधि से आगे चलकर भक्ति करनी पड़ेगी भैया। दूसरा धरती पे परमात्मा ने कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा है। क्यों अपने कर्म फोड़ रहे हो? क्यों अपनी पहचान करवा रहे हो कि हम काल के एजेंट हैं, हम काल के दूत हैं? जो गुरुदेव भगवान की आरती उतार रही आत्मा है, जो उसका विरोध कर रहा है, उससे बड़ा काल का दूत, काल का एजेंट और कौन होगा? तो भाई और बहनों, ये ना सोचो कि भाई वो भगत तो बहुत अच्छा है, वो भगत तो बहुत अच्छी भगत है, वो काल का एजेंट कैसे हो सकता है? अरे काल के एजेंट को नहीं पता होता कि मैं काल का एजेंट हूं। काल ये थोड़ी बताएगा कि तू मेरा है, कि भाई तू मेरा एजेंट है। फिर वो काल का एजेंट कहां रह गया? उनको नहीं पता होता जो काल के एजेंट होते हैं। उनको लगता हम बहुत अच्छी भक्ति कर रहे हैं, हम तो बहुत बढ़िया भगत हैं। दूसरे भक्तों को लगता है तो बहुत अच्छा भगत है, ये कैसे काल का एजेंट हो गया? एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको। ये ब्रह्मा विष्णु महेश भाई और बहनों, ये किसके एजेंट है? आप सबको पता है ये काल के एजेंट है। काल ने इन्हीं को तो निमित्त बना रखा है ना, संसार में अज्ञान फैलाने के लिए, जीवों को उलझाने के लिए, तीनों गुणों के माध्यम से। तो ये काल के एजेंट हो गए ना ब्रह्मा विष्णु महेश। तीनों देवा काल हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। भूले चूकिए समझियो, सुन सतगुरु उपदेश। परमात्मा की वाणी है ना कि तीनों देवा काल हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों काल के एजेंट हैं। लेकिन क्या ब्रह्मा विष्णु महेश को पता है इस बात का कि हम काल के एजेंट हैं? गुरुदेव ने क्या बताया सत्संगों में कि इन पुण्यात्माओं को भी काल ने भ्रमित कर रखा है, सच्चाई नहीं पता होने दे रहा। और जिस दिन ब्रह्मा विष्णु महेश को इस सच्चाई का पता अगर हो जाए कि ऐसे ऐसे हमारे बाप को श्राप लगा हुआ है, 1 लाख खाने पड़ते हैं और हम तीनों की ड्यूटी लगा रखी है, ये पुण्यात्मा ब्रह्मा विष्णु महेश ये काम करना छोड़ देंगे उस काल के लिए। लेकिन इनको जानकारी नहीं है कि हम काल के एजेंट हैं। इसी प्रकार भाई और बहनों, इस धरती पर जो काल के एजेंट होंगे, जो भगत के भेष में भेड़ी होंगे, जो हमें बहुत अच्छे लगेंगे, लेकिन वो काल के एजेंट ही होते हैं। जिस प्रकार ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं पता कि हम काल के एजेंट हैं, उसी प्रकार उन भक्तों को भी नहीं पता चलता कि हम काल के एजेंट हैं। उनको लगता हम तो भगत हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश भी इसी गलतफहमी में हैं। तो भाई और बहनों, इन चीजों का ध्यान रखा करो। ये काल क्या करेगा? सूक्ष्म चाल चलेगा। अरे दुनिया वालों को तो कोई लेना देना नहीं, कौन संत रामपाल जी की आरती उतार रहा है, कौन नहीं उतार रहा है, वो अपनी दुनिया में मस्त है। हम भाई बहन शाम के समय परमात्मा की आरती उतार रहे हैं, शब्द गा रहे हैं, भक्ति दान मोए दीजियो देवन के देवा हो। और उसी समय दुनिया वाले दारू के ठेके पर, अरे देना, वो देना, मेरे वाला देना, अरे 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 देना देना, जल्दी जल्दी दे। वो लोग दारू की लाइन में लगे हुए हैं। तो दुनिया वालों को क्या मतलब इस भक्ति मार्ग से, इस पूजा पाठ से? तो काल क्या करेगा? काल संगत में से ही अपने एजेंट खड़े करेगा, अपने भगत भाई बहनों में से अपने एजेंट खड़े करेगा। तो काल वो एजेंट खड़े कर रहा है। ये जो इस समय सतगुरु रामपाल जी भगवान की जो आरती उतारने वाली प्रोसीजर है, जो इसका विरोध कर रहा है, वो पक्का काल का एजेंट है। वो भगत के भेष में भेड़िए है। भाई और बहनों, सावधान रहना ऐसे लोगों से। हमने परमात्मा प्रसन्न करना है, भक्तों को प्रसन्न नहीं करना, हमने ध्यान रखना। तो भाई और बहनों, उम्मीद करूंगा परमात्मा ने जो प्रमाण आप सभी सत्सेवक भाई बहनों के सामने रखवाए हैं दास के माध्यम से, समझ में आ गया होगा। सत्सेवकों ने पीछे मुड़ के नहीं देखना, जिसने मोक्ष प्राप्त करना है। देखो, अगर कोई कचरा होगा तो भाई वो सात संगति में नहीं टिक पाएगा। सात संगति में दृढ़ आत्मा ही टिक पाएगी और परमात्मा उन्हीं का मोक्ष करेगा। मेरे भाई ध्यान रखना, ये शंका पैदा करने वाले दिन रात आते रहेंगे, जाते रहेंगे। तुमने क्या करना है? अपना स्टैंड क्लियर कर लो। ये तो जब तक हम जिएंगे तब तक काल के एजेंट इसी प्रकार से पीछे लगे रहेंगे। लेकिन हमने क्या करना है? अपना डिसीजन फाइनल रखो। हमने करना क्या? जो हम कर रहे हैं वो सही है या गलत है? तो इतने प्रमाण दे दिए परमात्मा के आशीर्वाद से। और गुरुदेव ने साफ साफ लिख दिया है, 5 पातियों यानी बत्तियों से, फूलों से, आदि से परमेश्वर की पूजा करें। अरे तो परमेश्वर और कौन है और उसकी पूजा हम कैसे करें, वो लिख दिया साफ साफ यहां पर। 5 पातियों कोष्टक में लिखी जो है, लिख दिया यहां पर बत्तियों से। तो जब भगवान कह रहा है फिर और शंका की क्या जरूरत है इसमें? तो भाई काल के दूत तो इसी प्रकार से पीछे लगे रहेंगे। आपने उनके पीछे चलना है या अपने गुरुदेव भगवान के भक्ति विधान के अनुसार चलकर उनको प्रसन्न करके अपना आत्म कल्याण करवाना है, ये भक्तों के ऊपर निर्भर करता है। तो दास वीडियो लंबा नहीं खींचेगा, केवल आज की वीडियो में इतना ही। परमात्मा हम सबको सद्बुद्धि दें। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।